मुस्तफ़ा की तारीफ को मिटा देंगे। किसी ने कहा है नाम मोहम्मद मुझको लोगों मीठा मीठा लगता है, उनका रोजा जन्नत से भी अच्छा प्यारा लगता बोला, उनका रोजा जन्नत से भी प्यारा लगता है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। नहीं प्यारे, अगर कोई मिटाने आएगा मुस्तफा की तारीफ को, मैं तो कहता हूँ वो मिट जाएगा, लेकिन मुस्तफा की तारीफ को न मिटा पाएगा। क्यों? हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम ही क्या है? मोजज़ा है। आप कहेंगे वो कैसे? ये उलमा तशरीफ रखते हैं, इनसे पूछिए मोहम्मद का माना क्या है। मोहम्मद कहते हैं तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। सुनो, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। समंदर के पानी सूख जाए मुस्तफा की तारीफ खत्म नहीं हो सकती है। बल्कि मैं तो कहूंगा इन उलमा की मौजूदगी में जो मुस्तफा की तारीफ मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और उसे एक न एक दिन हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, और या रसूल अल्लाह तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मदीना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग कहते हैं मुस्तफा की तारीफ मिटा देंगे। ये देखें मेरे हाथ में किताब की कॉपी है, इसका नाम है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस किताब के लिखने वाले बाबा गुरु नानक है, जो सिख धर्म के बाली है। गुरु नानक ने लिखा हुजूर के बारे में, कहा पहला नाम खुदाई जा, दूजा नाम रसूल, तेजा कलमा पढ़ना नका, दुर्गा पे कबूल, और बेटा नूर मोहम्मद, बेटा नबी रसूल। और नानक कुदरत देख देख खुदी गयो सब भूल। कहा के क्या मतलब? कहा के लोगों हमने जमीन को देखा, हमने आसमान को देखा, हमने चांद को देखा, हमने सूरज को देखा, हमने चप्पे चप्पे को देखा, हमने तारों को देखा। कहा नानक जी आपने क्या देखा? कहा के सुनो, जमीन से लेकर आसमान तक देखा, कुछ ना देखा। सारी चीजों में खुदा की कुदरतों का ज़ुहूर था, और अंदर मदीने वाले मुस्तफा का नूर शामिल था। कहा के लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? जरा ये मेरे हाथ में किताब है, जिस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। इस किताब का पेज नंबर 230 है। इसमें भी इसका अध्याय नंबर 6 है। इस किताब में भी मैंने डेस लगाया है। इसमें कहा गया लोगों वो मदीने वाले मुस्तफा कैसे होंगे? गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? गणेश को आप लोगों ने देखा है? गणेश को, अरे वो इधर जिसमें होता उधर वो देखा है ना? कहा गणेशयम चरणम शीशमनम, क्या वो गणेश की तरह होंगे? कहा के मौलाना कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। बोलो 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 ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। का फिर कैसे होंगे? शशांकम चरणम शीशमनम, शशांक के माना चांद होता है, यरमुग्न माना हवा होता है, वरुण माना सूरज होता है। जरा सुनना, का शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये आसमान का चांद और कहा आमना का चांद। वाह वाह, कोई मुकाबला है? कहा कि फिर कैसे होंगे? का पर्वतम चरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। हमने कहा कि आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहा कि सुनो सुनो, ये जमीन को जब अल्लाह ने बनाया तो जमीन हिलने लगी। पहाड़ इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा ताकतवर, इतना बड़ा ताकतवर है कि जब जमीन हिलने लगी थी अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया था। जरा सुनिएगा, जब पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ा गए तो जमीन का हिलना बंद हो गया। इसका मतलब ये है पहाड़ सबसे बड़ा ताकतवर है। हमने कहा
कहा सुनो महाराज ये तो पहाड़ की बात है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े ताकतवर है कि जमीन पर रहते गए, आसमान के चांद की तरफ अपनी उंगली का इशारा करते गए, चांद को दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को ये बता देते गए, ए दुनिया वालों, जमाने वालों की हुकूमत जमीन पे चलती है, लेकिन आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पर चलती है वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा पर्वतम शरणम शीशवनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा पहाड़ और कहा नबियों के सरदार। लाना है तो अच्छा मध्य मुकाबिल लाओ, ये कोई मुकाबला है? हुजूर से का मध्य मुकाबिल लाते गो। हमने कहा गंगा जलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह है? कहा कैसी बात करते गो? कहा ये गंगा की धार और कहा नबियों के सरदार। न तो पेड़ की तरह, न तो पहाड़ की तरह, न तो चांद उनकी तरह, न तो सूरज उनकी तरह, न तो दरख्त उनकी तरह, न तो सितारे उनकी तरह, फिर वो कैसे होंगे? क्या सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो। कहा के सुनाए? कहा शरणय गुरु मागा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, नाशिरायम प्रमेय नाशब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। अल्लाह, हाथों को उठाकर फिजाओं में लहरा कर बोलो अल्लाह। अल्लाह के बाद अगर कोई पावरफुल है तो वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। जरा सुनना प्यारे, हुजूर ने पैगाम क्या दिया है। आज लोग कहते हैं मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें मौजूद, मेरे पास भागवत गीता मौजूद, रामायण मौजूद, भविष्य पुराण मौजूद है। जरा सुनिएगा, अब एक चीज मैं बता दूं लोगों, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये देखें मेरे हाथ में एक चीज है, ये लिखा है किताबे जिंदगी। ये उलमा भी सुन लें और उलमा भी दुआओं से नवाज दें। ये तकरीर आपके लिए बाद में गए, मेरे लिए पहले गए, उलमा के लिए बाद में गए, मोइनुद्दीन के लिए पहले गए। मैं दुआ करता हूं कि मौला मेरी जिंदगी भी इसी तरह गुजर जाए, इसी जिंदगी की किताब की तरह। जरा गौर से सुनना।